तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 मतलब कि कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 2.4 का ये पहला क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। देखो निम्नलिखित बहुपद दिया है, पहले हमें समझेंगे ये प्रश्न क्या कहता है। अगर हम प्रश्न समझ गए तो हमें क्वेश्चन लगाना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर समझ में ही नहीं आता है। तो क्वेश्चन समझ जाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास बहुपद दिया है, ये 1 2 3 4 बहुपद जो दिए हैं, इन बहुपदों में से किन बहुपदों का गुणनखंड x प्लस 1 है। किन बहुपदों का गुणनखंड x प्लस 1 है, यही हमें बतलाना है इससे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये हमें किसके बराबर दिया है नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना px बराबर, यानी बहुपद px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसे हम मान लेते हैं बहुपद px बराबर। ठीक है। अब जो हमारे पास गुणनखंड दे रखा है, गुणनखंड क्या दिया है, x प्लस 1 दिया है। हमें पता है कि गुणनखंड 1 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर गुणनखंड जांच हेतु। गुणनखंड जांच हेतु नियम से। तो पहले हम समझ लेते हैं गुणनखंड जांच हेतु नियम क्या होता है। गुणनखंड जांच हेतु नियम ये होता है कि जो हमारा गुणनखंड दिया है उसके बराबर हमें क्या कर देंगे, 0। जैसे हमारा गुणनखंड क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे गुणनखंड x प्लस 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 के बराबर 0 कर देंगे। और 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, -1 हो जाएगा पंचांतर करके। यही होता है गुणनखंड का नियम। तो गुणनखंड जांच हेतु का नियम क्या होता है कि जो गुणनखंड दिया है, गुणनखंड बराबर क्या कर देंगे हम, 0। तो गुणनखंड x प्लस 1 दिया है, इसके बराबर हम कर देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, इसका पंचांतर करेंगे। x बराबर ये प्लस था, इस तरफ आ गया माइनस हो गया। ये जब माइनस हो गया तो लिखेंगे यहाँ पर पंचांतर करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप पंचांतर करने पर। अब x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर। तो चलिए बहुपद क्या दिया है, px। तो बहुपद px हमारा ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिर हल कर देंगे। चलिए देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -1 रखा गया। अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं। -1 का क्यों क्या होता है, -1 का क्यों -1 होता है, क्योंकि अभी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ +1, यहाँ -1 है, -1 और +1 का गुणा होगा तो क्या होगा, -1 फिर +1 ज्यों का था। अब देखिए हम आपको बताते हैं कैसे हुआ -1 का क्यूब। -1 का क्यूब कैसे -1 होता है, ये पहले जान लेते हैं। -1 का इस पर 3 घात है, तो इसका मतलब कि -1 का गुणा 3 बार करेंगे। तो चलिए -1 का गुणा जब हम 3 बार करते हैं
तो देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो एक एक कम एक, माइनस माइनस प्लस आ गया, मतलब एक गुणित माइनस एक बचा हमारे पास। अब माइनस और प्लस का गुणा कर देंगे तो माइनस एक आ गया। और अगर ये रूल आपको नहीं समझ में आए तो आप ये याद रखना कि किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का किसी भी ऋणात्मक संख्याओं पर जब घात सम संख्या हो तो उसका जो गुणनफल होगा वो प्लस होगा, और जब विषम संख्या हो तो उसका जो गुणनफल होगा वो माइनस होगा। जैसे 3 1 क्या है, जो इसका ये माइनस, ये जो संख्या -1 इसका पावर क्या है 3 है, और 3 हमें देखना पड़ेगा ये सम है या फिर विषम है। अगर ये सम है तो सम होंगे तो इसके गुणनफल क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जैसे मान लीजिए -2 लिख दिया, -2 पर हमने क्या लिख दिया 4, -2 लिखकर -2 पर 4 लिख दिया, तो ये घात जो है इसका सम है, तो इसका मतलब इसका जो गुणनफल आएगा वो प्लस में आएगा 16। और जैसे अगर यही माइनस में होता, यही मान लीजिए 3 होता, 3 देखिए एक विषम संख्या है घात, अगर ये होता तो इसके गुणनफल -8 होता। ये भी रूल आप चाहे अपना सकते हैं। अगर घात सम है तो संख्याओं का गुणनफल प्लस में आएगा, घात विषम है तो संख्याओं का गुणनफल माइनस में आएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। -1 और +1 से कट गया, ये +1 ये -1 से कट गया, हमारा क्या आ गया 0। और याद रखना कि जब बहुपद जो हमारा दे रखा है, अगर बहुपद में जब हम गुणनखंड का मान रखते हैं और 0 आ जाता है तो हमारा क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः देखिए क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए p -1 बराबर अगर हमारा 0 नहीं आता, जैसे p -1 बराबर 0 आया है, अगर p -1 बराबर 0 न आता तो p -1 बराबर मान लीजिए 0 नहीं आया, मान लीजिए 2 आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर आ गया तो होगा, अगर 0 है तो होगा बहुपद। सीधी सी बात है। अगर बहुगुणनखंड का मान रखते हैं, अगर 0 आ जाता है तो समझो बहुपद है, अगर 0 नहीं आता है तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर अतः 0 आया है तो लिख सकते हैं अतः बहुपद px x + 1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x पर पावर 4 + x³ + x² + 1। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, हमें नहीं पता है कि ये किसके बराबर दिया है, तो यहाँ हम मान लेते हैं। पहले माना px बराबर x पे पावर 4 + x पर क्यूब + x² + ax + 1। क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। हम मान लेंगे, मानने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा गुणनखंड दे रखा है उसे लिख लेंगे। बिल्कुल पहले के जैसा क्वेश्चन इसे भी हल करना। गुणनखंड क्या दिया है, x + 1 दिया है, ठीक है, x + 1 दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड जांच हेतु नियम से। तो यहाँ पर गुणनखंड जांच हेतु नियम से। तो अब गुणनखंड जांच हेतु नियम क्या, अभी आप हमको बताएं कि जो बहुपद है जो गुणनखंड हमारा दे रखा है उसके बराबर 0 कर देंगे। तो गुणनखंड दे क्या दिया है, x + 1, तो x + 1 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। और जब x + 1 बराबर 0 कर देंगे तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ लिख दीजिए पंचांतर करने पर, ठीक है, पंचांतर करने पर। अब क्या करेंगे, x बराबर -1 का मान, x बराबर -1 का मान बहुपद px में रखने पर। तो चलिए बहुपद px, तो बहुपद px हमारा दे रखा है x पर 4 x पर q या + x² + 1। तो अब हम px का मान क्या रखेंगे, बहुपद px में x - 1 को रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे।
तो देखिए यहाँ पर x था, हमने लिखा नहीं इसलिए यहाँ पर x लिख दिए। तो जहाँ जहाँ हमें x दिखा है वहाँ वहाँ पर बहुपद px का मान रख दिया है। यहाँ पर x था, यहाँ पर -1, यहाँ पर x है -1, यहाँ पे x है -1, यहाँ पे x है -1। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, हल करते हैं। x पर पावर 4 का मान कितना होता है, +1, -x पर q का मान कितना होता है, -1, प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, +1। एक्स पर -x का वर्ग करेंगे तो +1 होगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया, -1 फिर +1। एक ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, प्लस ये +1 यहाँ, ये माइनस, ये +1 यहाँ। अब देखिए इससे ये कट गया, एक प्लस एक माइनस से कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, बचा हमारे पास 1। तो क्या आ गया हमारे पास 1। तो देखिए px बराबर 0 नहीं आया है। जब px बराबर 0 नहीं आया है तो लिख सकते हैं अतः बहुपद px x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसके बराबर दिया है हमें नहीं पता है, तो यहाँ लिखेंगे माना px बराबर जो दिया है इसे लिख, x बराबर ये दिया है इसे लिख लिए। अब गुणनखंड क्या दे रखा है, गुणनखंड क्या दिया है, x + 1। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड जांच हेतु नियम से। गुणनखंड जांच हेतु नियम से। तो गुणनखंड जांच हेतु नियम क्या कहता है कि जो गुणनखंड बराबर है उसे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, इसके बराबर 0 कर दीजिए। अब x बराबर -1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए पंचांतर करने पर। पंचांतर करने पर अब x बराबर -1 का मान बहुपद px में रखने पर, तो अब x बराबर -1 का मान बहुपद px में रखेंगे। तो बहुपद px क्या दे रखा है, तो बहुपद px हमारा यही दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, px बराबर -1 रखेंगे, x की जगह -1 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -1 रखना है, बस सिर्फ यही करना है जहाँ जहाँ x है। और चलिए जहाँ जहाँ x था वहाँ पर मैंने -1 रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। -1 का पर 4 है तो -1 पर 4 क्या है, सम संख्या है। 4 जो घात है वो सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो ये प्लस होगा। ये विषम संख्या है, -1 का विषम संख्या पावर है, तो जब पावर विषम संख्या होगा तो संख्याएं क्या होगी, ऋणात्मक होगी। संख्याओं का जो गुणनफल होगा ऋणात्मक होगा। तो इसका मतलब -1 का गुणन क्यूब क्या होगा, -1, और -1 का क्यूब में जब +1 का गुणा +3 का गुणा करेंगे तो -3 होगा। तो पहले यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, -1 का क्यूब -1 प्लस, अब ये 3 जौ का तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस, ये -1 है तो इसे -1 रहने दीजिए, +1। अब p-1 बराबर 1 तुम्हारा जाओ कहता हूँ, ये 3 +3 है, ये -3 है, तो प्लस और माइनस -3, ये +3 है और ये +1 है, +3 और +1 का गुणा क्या होगा, +3 होगा। और ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस -1 होगा, और ये
1 ज्यों का त्यों। तो ये +1 +3 और -3 से कट गया, ये +1 और -1 से कट गया, बचा क्या हमारे पास 1। तो लिखेंगे p-1 बराबर, जब 1 आया है तो इसका मतलब कि हमारा ये बहुपद नहीं है, तो लिखेंगे अतः px x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। अगर p-1 बराबर 0 आता तो गुणनखंड होता। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये किसके बराबर दिया है हमें नहीं पता है, तो लिखेंगे माना px बराबर, हम इसे मान लेते हैं। तो px बराबर क्या करते हैं, हम इसे मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे px बराबर जो था उसे हम मान लिए। अब इसे नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है गुणनखंड। गुणनखंड क्या दे रखा है, x + 1। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड जांच हेतु। गुणनखंड जांच हेतु नियम से। तो गुणनखंड जांच हेतु नियम का क्या रूल है, जो गुणनखंड बराबर हमारा दिया है x + 1, इसी के बराबर 0 कर देंगे। तो चलिए पंचांतर कर देते हैं, तो इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे पंचांतर करने पर। अब x बराबर -1 का मान बहुपद px में रखने पर, x बराबर -1 का मान बहुपद px में रखने पर, तो आइए बहुपद px क्या है उसे पहले लिखते हैं। तो बहुपद px बराबर यही है। तो अब x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखेंगे। तो चलिए जहाँ जहाँ x था वहाँ पर क्या कर दिए हमने, -1 रख दिए हैं। अब -1 बराबर, इसको हल करेंगे जब, तो ये देखो घात क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब जो गुणनफल आएगा इसका माइनस आएगा। ये घात सम संख्या है तो इसका गुणनफल प्लस में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा -1। अब -2 प्लस करड़ी में 2, ये -1 है तो -1 का इसका मतलब इसमें गुणा होगा, प्लस करड़ी में 2 जो हमारे पास रखा है वो ज्यों का त्यों। ये -1 है और ये भी -1 है, तो -1 ये इसे लिखते हैं, ये भी -1 लिखेंगे। अब -1 का गुणा इसमें करेंगे, तो पहली बात तो इसमें गुणा कर दीजिए -1 का इस प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद इस -1, अब ये 2 बचा, प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2। इसको आप चाहें तो पहले -2 का में गुणा कर दीजिए, फिर -1 का गुणा करड़ी में 2 कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप इसी में कर दीजिए माइनस वाले में, तो भी सही है। तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये -1 और -2 को जब जोड़ेंगे तो -2 होगा, ये वाला 2 ज्यों का त्यों, ये प्लस करड़ी में 2 ज्यों का त्यों, ये करड़ी में 2 ज्यों का त्यों। ये प्लस और माइनस से ख़त्म हो गया, हमारे पास बचा क्या, बहुपद -1 बराबर करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर 2 करड़ी में 2। तो लिख देंगे अतः, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः बहुपद px, ये वाला गलत हो गया है, इसे हमने काट दिया है। अतः बहुपद px x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। तो आई थिंक ये आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।